मेरा कैंसर हॉस्पिटल जो कंकड़बाग स्थित है, ये करीब 100 बेड्स का कॉम्प्रिहेंसिव केयर हॉस्पिटल है। कॉम्प्रिहेंसिव से मतलब है एक छत के नीचे रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी की समुचित व्यवस्था है। इसके अलावा इसमें एंसिलरी सर्विस जैसे कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, इन सब की भी व्यवस्था है, क्योंकि हर कैंसर मरीज को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। तो ये जो रेडिएशन की जो हमारी मशीन है, पिछले लास्ट ईयर अगस्त में आई थी और उस समय से कार्यरत है और हम लोगों ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है। इस विगत 1 साल में जो हमारी मशीन है, वाइटल बी जो कहा जाता है कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मशीन में से है, वो है, और उसकी भी एक नया मॉडल है, उसमें आई हुई है। इसमें हम लोगों ने शुरुआत जब किया था तो उस समय 30-40 पेशेंट रहते थे, लेकिन अब करते करते 60-70 पेशेंट तक हम लोग के पास ऑलरेडी हैं, जो कि भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो आयुष्मान योजना शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी उसको सपोर्ट किया गया है, उसके बदौलत नंबर ऑफ पेशेंट्स को जो फ़ायदा मिल रहा है वो काफ़ी एग्जाम्पलरी है। कोई भी ट्रीटमेंट से वंचित नहीं रह पाता है, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई स्कीम है। जो गरीब है, जिसके पास भी राशन कार्ड है, जो बीपीएल मरीज हैं, उन सब के पास कार्ड है और उन सबको ये ट्रीटमेंट की व्यवस्था मिल जाती है। जिसको नहीं हो पाती है, गरीबी रेखा के नीचे है, उनको सीएम कैंसर योजना जो है, गंभीर चिकित्सा योजना, उसके तहत वो अनुदान मिल जाता है, जिससे वहाँ से भी मिल जाता है। जिनको उनसे भी नहीं हो पाता है, उनको हम लोग या तो हमारे यहाँ आरएस मेमोरियल कैंसर सोसाइटी है, रोटरी है, और भी बहुत सारे समाज सेवा है, कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी है, इस तरह की संस्थाओं से हम लोग मदद दिलाते हैं और उनके थ्रू हमारा कोशिश रहता है कि पेशेंट को खर्च कम से कम हो या नहीं के बराबर हो। तो पैसा अब ट्रीटमेंट के सामने नहीं आ रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर है, आयुष्मान योजना की जो पैकेजेस हैं वो कम है, स्पेशली सर्जरी में तो पैकेज बहुत ख़राब है, बहुत कम है। रेडिएशन में कुछ लेवल तक है, कीमोथेरेपी में भी एक मानक के रूप से थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। तो अब सरकार को इस पे ध्यान देना, इज़ बेटर देन क्योर। तो सवेरा प्रिवेंशन पे बिलीव करता है और हम लोगों ने इसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन की शुरुआत की भी प्लानिंग की है और जल्दी ही हम लोग प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी भी शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सवेरा रोटरी के साथ जुड़ के हर महीने कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम करता है, जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग समाज की जगहों पे, सिविल सोसाइटीज़ में जा के उनके बीच में लोगों को जागरूक कर रहा है, उनको अवेयर कर रहा है कैंसर के बारे में, कैंसर की सावधानियों के बारे में, कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्ली स्टेज में आ पाएँ। अर्ली स्टेज में आएंगे या प्रिवेंट कर पाएंगे तो और भी अच्छा, लेकिन एटलीस्ट अर्ली स्टेज में भी आ जाए तो उनका क्योर जो है, अगर 90% 100% नहीं है तो एटलीस्ट 70-80% होगा, ताकि उनकी लाइफ अच्छी मिले। ये एक इम्पोर्टेंट है। विकिरण चिकित्सा है, इसमें विकिरण के द्वारा जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उसको हम लोग नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो विकिरण है वो हमारे नॉर्मल टिश्यू को भी अफेक्ट करता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी अच्छी हमारी मशीन होगी उतना ही ज़्यादा हम नॉर्मल कोशिकाओं को बचा सकते हैं। और यह मुझे बहुत ही गर्व की बात हो रही है कि जो सवेरा कैंसर अस्पताल है, पूरे बिहार का पहला प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पे हाई एनर्जी वाइटल बीम वेरिएंट का लगा है, जिससे कि हम लोग नॉर्मल से नॉर्मल टिश्यू को बहुत कम अफेक्ट कर सकते हैं और कोई भी कैंसर, पूरे शरीर का कहीं का भी कैंसर है, उसको हम पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बताऊंगी कि जो रेडियोथेरेपी है ये हमारा लोकल ट्रीटमेंट होता है। लोकल ट्रीटमेंट मतलब ये तरह सिस्टमिक नहीं है, जहाँ की बीमारी हम सिर्फ उसी जगह पे हम लोग लोकली ट्रीट करते हैं। जैसे हेडेक का है तो हेडेक के एरिया पे, ब्रेन है तो ब्रेन पे, ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट पे, अगर पेट का है तो उसी जगह पे। रेडियोथेरेपी जैसा कि नाम है, उससे ये पता चलता है कि जो ट्यूमर का स्थान है वो स्थान, उसकी गहराई, उसके हिसाब से और उसके साइज के हिसाब से जो मशीन होती है वो अपनी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता को वेरी कर सकती है। इमेज गाइडेड का मतलब हुआ कि जो हमने पेशेंट का सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी, जो भी इमेजिंग हमने पहले करवाया, उस इमेजिंग को हम लोग फ्यूज करते हैं हमारे ट्रीटमेंट प्लानिंग से। और एसआरएस करने के लिए पेशेंट्स को दिल्ली या बॉम्बे ही जाना पड़ता था या कलकत्ता जो नियरेस्ट है, बट अब हम लोग पटना में SBRT एसआरएस डिलीवर कर रहे हैं।